आईएमटी रोजकामेर में गोलीबारी चलने से 2 लोग घायल, 1 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 5 टीम गठित की। आईएमटी रोजकामेर स्थित जापान की एटीएल बैटरी कंपनी के गेट बाहर बुधवार सुबह 10 बजे गोलीबारी चलने से 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज नल्हर दाखिल कराया, जिनमें एक की हालत गंभीर होने के चलते दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 1 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसपी वरुण सिंगला द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 5 टीमें गठित की गई हैं। उक्त वारदात की घटना कंपनी के गेट पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायतकर्ता मोहम्मद असलीम गांव कवरसिका का कहना है कि एटीएल कंपनी में कई कार्यों का ठेके लिया हुआ है। अपने साथ आरिफ उर्फ मिन्नू गांव कवरसिका काम करता है। 29 अगस्त को घासेड़ा गांव ईशा पुत्र नब्बा अपने साथियों के साथ आया और कहा कि 5 लाख रुपए की मंथली देनी होगी, नहीं तो काम नहीं चलने देंगे और बात नहीं मानने पर जान से मार देंगे। इस घटना के बारे में रोजकामेर थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। लेकिन बुधवार की सुबह 10 बजे आरिफ उर्फ मिन्नू कंपनी के गेट के बाहर निकला तो एक i20 कार में सवार ईसा व उसके साथियों ने कई गोली चला दी। इस गोलीबारी में आरिफ उर्फ मिन्नू को पीठ पर गोली लगने के अलावा गेट समीप हाइड्रा ऑपरेटर अकरम गांव पाटुका को भी गोली लग गई। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सूचना मिलते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और रोजकामेर थाना एसएचओ जगबीर सिंह और डीएसपी अशोक कुमार ने मौके का मुआयना किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 8 नामजद ईशा पुत्र नब्बा गांव घासेड़ा, तामील, दिलशाद पुत्र रमजान गांव रोजकामेर, आसिफ पुत्र अयूब, नईम पुत्र मौज खान गांव कवरसिका, पदम गांव जांडपुर पलवल, इखलास गांव खेड़ी रोजकामेर, लुकमान निवासी सोहना सहित अन्य अज्ञात 25 लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। एसपी वरुण सिंगला ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 5 टीमें गठित की गई, जिनमें 2 रोजकामेर थाना पुलिस, 1 सीआई नूह, 1 सीआई तावडू और 1 एवीटी स्टाफ की टीम गठित की गई। नूह से सोनू वर्मा की। क्या मामला ये था जी, मेरा गांव कमरसी का है, पहलू प्रधान मेरा नाम है। ये मेरा छोटा भाई है जिसके गोली लगी है जी, और एक हमारा हाइड्रा का ड्राइवर है जिसके गोली लगी है। ये अब से करीब 6 महीने हो गए इस काम को चलते हुए। तो 9 गांवों की बात थी, 9 गांवों वालों ने वो काम ले लिया। कंपनी ने 9 गांवों के लोकल बंदे काम कर रहे हैं इसमें। तो लोकल बंदे काम कर रहे हैं तो आए दिन कोई ना कोई वहां आके नहीं धमकी देता रहता, भाई हमें पैसे दो, हम जब काम करने देंगे, हमें पैसे दो, हम जब काम करने देंगे। लेकिन चाइनीजों ने एक बंदा अलर्ट करा था हमारा, भाई एक बंदा देखेगा काम को, हमारे पास तो एक बंदा आएगा, बाकी ये उनको काम देगा। एक बंदा असलीम है जी, और वो उसके साथ मेरा छोटा भाई रहता है मिन्नू, मिन्नू आरिफ और मिन्नू। तो अभी कम से कम 4 या 5 दिन पहले से ये लड़का है, ये करीब इसका नाम है ईशा, घासेड़ा गांव का। तो ये आके नहीं 10 20 50 लड़कों को लेकर नहीं रोज धमकी देता आके नहीं, भाई हमें पैसे दो, 1 लाख रुपए बांधो हमारे। लेकिन इन्होंने कहा भाई मैं कमर्शी का गाँव का हूँ, तू घासेड़े का, मैं कैसे दे दूंगा तुम्हें पैसे, तो तुम बहुत कमा रहे हो उसमें से, मुझे भी कुछ दो। उन्होंने जी हम ना दे से एक पैसा, तो भाई फिर मरण को तैयार रहना। खुली चैलेंज हुआ था जी। परसों कम से कम भी 50-100 लड़कों को लेके कम से कम 8-10 गाड़ी थी, वो आ गया जी कंपनी पे। इनको ये अंदर थे गेट के, इनको धमकी दी। फिर उन्होंने भाई या तो आ जाओ तुम, या दे दो, ना तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो जी सही जानते हैं, जो बाकी लोकल ही हैं जी, यहाँ के कुछ 1-2 गांव के भी बंदे हैं। तो इस तरीका से इन्होंने काम किया जी। तो पुलिस आ गई थी मौके पर, पुलिस को फोन कर दिया था, पुलिस आ गई थी मौके पर। तो हमारी उसमें पुलिस ने उनसे बातचीत करी, पुलिस ने इनसे कहा भाई हम बात कर रहे हैं, गुंडों से पुलिस ही बात करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। गुंडों को तो गुंडों की भाषा में ही जवाब देना चाहिए इनको, पुलिस को। लेकिन हमने एक शिकायत पुलिस को दे दी थी लिखित में, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने फिर कल चैलेंज किया है। एक मेरा चाचा का लड़का है, उसको फोन किया, भाई कल हम मारेंगे इनको, जो भी मिलेगा उसे ही मारेंगे। तो इस सुबह ड्यूटी पे आया तो वो हाथ लगा के बैठे थे जी, 4-5 गाड़ी थी उनके साथ। i20 में आए, कोई एक क्रेटा थी, और वहां जाके नहीं एक स्कॉर्पियो बता रहे।
तो उन्होंने आते ही गोली मार दी। ये IMT जो बन रही है, चाइनीज कंपनी है, ये चाइनीज बना रहे हैं। तो ये है बैटरी एयरटेल कंपनी है, उसमें ये काम करते हैं जी। उसमें असलीम के नाम तो जॉब वर्क ऑर्डर है। ये उसको काम को देखता है, भाई यहाँ क्या काम देना है, क्या नहीं देना है, क्या करना है, जितनी मशीनरी चाहिए कंपनी को, उस तरीके से ये काम करते हैं यहाँ। ये 2 बंदों के गोली लगी है जी। क्या क्या नाम है? एक मेरा छोटा भाई है जो उसका नाम आरिफ उर्फ मिन्नू है, और एक जो हमारे एक हाइड्रा लगे हुए हैं उस कंपनी में, हाइड्रा के जो ऑपरेटर है उसका नाम मुझे पता नहीं है, उसके गोली लगी है जी। वो पाटू का गाँव का है जी। प्रशासन क्या कहेगा जी, हमने तो उनसे बोला है, फोन भी किया था 112 नंबर पे। तो अभी यहाँ DSP साहब आए हैं, अभी तो कुछ नहीं। हमें तो उम्मीद है पुलिस से हमें न्याय मिलेगा। हम यही चाहते हैं जी, हमें न्याय मिले, जो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। नहीं तो यहाँ कंपनी ना रहेंगी, और पास के आदमी जब हमारी बेइज्जती होगी तो फिर कौन करेगा जी, पुलिस नहीं करेगी तो। असलीम भाई, कल क्या हुआ था और आज जो घटना घटी? परसों ये आए थे कम से कम 100-150 बंदे। हम कंपनी में ही थे, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो एक बंदों के साथ आए थे और इन्होंने गेट पर आके जान से मारने की धमकी दी थी मुझे और मिन्नू को पर्सनली। उसके बाद इन्होंने बार बार फ़ोन किया है। आज इन्होंने मेरी मिन्नू से बात हो रही थी, थाने में कंप्लेंट देनी है, तो ये सीधे गए और मिन्नू को इन्होंने गोली मार दी। उसके बाद भी इनका फ़ोन आया शहनाज के पास कि हम असलीम को मारेंगे और तुझे भी मारेंगे। रहे पिछले 8-10 दिन से चल रहा है। हमने कंप्लेंट भी दी थी थाने में बाय रिटर्न, और कल SP साहब से मिले थे मैं और हाजी जी और चौधरी औरंगजेब। तो SP को हमने अवगत कराया था सारी चीज़ों से। तो SP ने कहा था ठीक है, आप कंप्लेंट देना, हम इनको देख लेते हैं। इसमें जो हमारे सामने आए थे, रमजान के सरपंच के लड़के हैं 2, दिलसाद और तामिल। एक ईसा खान था, एक इखलास खेड़ी था, और 2 हमारे गांव के थे, आसिफ और नईम। और भी अन्य लोग थे जिनको मैं नहीं जानता। उनकी CCTV फुटेज मेरे पास है। L&T कंपनी है, IMT कमर्शिका में। यहाँ से सुबह 10:30 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया था कि कोई फायरिंग हो गई है। तो मैं वहाँ मौके पे गया था, तो वहाँ पता चला असलीम नाम का कमर्शिका को ठेकेदार है, उसका सुपरवाइजर था आरिफ उर्फ मिन्नू, जो सुबह अपने काम को जो सुपरवाइज करने के लिए देखने के लिए गया था। और जैसे वो कंपनी से बाहर गेट से बाहर निकला काम देख के, तो एक वाइट कलर की गाड़ी जो देखने में शायद I-20 गाड़ी लग रही है, उसमें से गाड़ी का शीशा खोल के उसके ऊपर जो फायर किया है। उसने जैसे फायर हुआ तो वो वापस भागने लगा, तो उसको और एक वहाँ पे हाइड्रा खड़ी थी, हाइड्रा का जो ड्राइवर था उसको भी जो कुछ छर्रा लगा है। 2 आदमी इसमें इंजर्ड हुए थे। पुलिस के पहुंचने से पहले उसके फैमिली वाले उसको जो है नलड़जो ले जा चुके थे। अब हमें असलीम ठेकेदार ने कंप्लेंट दी है, जिसमें 8 लोग बाई नेम में, 20-25 अन्य हैं। कंप्लेंट लेके हमने जो FIR दर्ज कर दी है, और आरोपियों की पकड़ के जो लिए हमने अलग अलग टीमें बनाई हुई है। जो अपनी जो कंप्लेंट का कंटेंट्स है, उसमें इन्होंने बताया कि 3-4 दिन पहले एक ईसा सनोब नब्बा है घासड़े का, जिसने इनसे 5 लाख रुपए की जो है एक्सटॉर्शन की डिमांड की थी। अगर वो एक्सटॉर्शन नहीं दी तो उसने इस बात के लिए इसके ऊपर जो अटैक किया। पास अभी तक कोई किस तरह की कंप्लेंट नहीं है। आज जो कंप्लेंट मिली है, कंप्लेंट मिलने के तुरंत बाद हमने FIR दर्ज कर दी। इसमें हमें धारा लगाई है 387, 506, 307, 34 IPC और 25-59 आर्म्स एक्ट। कोशिश जारी है, शीघ्र जो है इसमें SP साहब के निर्देशन पर जो है 4 टीमें बनाई गई हैं, जो चारों टीमें अलग अलग दबिश दे रही हैं, और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लें। अभी इस बारे में कोई जो क्लियर नहीं हुआ है।